इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 6D सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। आज हम कहाँ शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वीडियो देख रहे होंगे। देखिए 15 नंबर क्या है। 15 नंबर में भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक टर्म को ये दूसरा से पूरी तरह से मल्टीप्लाई करना है। फिर -y³ से ये टोटल से मल्टीप्लाई करना है। जिसे देखिए जो चीज़ें हम 1 से लेकर 14 तक करते आए थे पार्ट 1 में, वही काम कहाँ से करेंगे, 15 से लेकर आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। तो x³ से x² प्लस y² में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर -y³ से x² प्लस y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, x³ से x² में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब देखिए ना, x³ से x² में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x³ से y² में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर -y³ से x² में मल्टीप्लाई माइनस प्लस -y³ से y² में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x³ x² तो x⁻5 प्लस xy तो x³ y²। और यहाँ क्या होगा, -x² y³। फिर -y³ y² तो y⁻5 मेरा ये आंसर होगा। आगे तो यहाँ कुछ कर नहीं सकते, क्यों, ये दोनों अलग अलग टर्म में अनलाइक टर्म है, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, x4 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x4 से x² माइनस y² से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y4 से y⁻4 से x² माइनस y² से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x4 से फिर x² में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x4 से y² से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y4 x² मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस y⁻4 इंटू y²। देखिए यहाँ पे इसका मतलब प्रोडक्ट ही होता है, एक बिंदी जहाँ होता है ना, उसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। जिस देखिए यहाँ x4 + 2 6 माइनस x⁻4 y² प्लस x² y⁻4। ये दोनों हम सेम ही लिख रहे हैं, बस x को पहले लिख रहे हैं, y को बाद में लिख रहे हैं। माइनस y⁻6 मेरा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में भी करेंगे उसी तरह से। x4 से ये दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, x प्लस 1/x में, फिर प्लस 1/x⁻4 से x प्लस 1/x में करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब फिर से बारी बारी से कर लेंगे सब में। x⁻4 x प्लस x⁻4 से 1/x, फिर प्लस 1/x⁻4 से x में, फिर प्लस 1/x⁻4 इंटू 1/x। देखिए x⁻4 और x⁻5। यहाँ देखिए x पर पावर कितना है 4 और नीचे कितना है 1, तो एक तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x³ बचेगा। देखिए इसको यहाँ समझाते हैं। x⁻4 है मल्टीप्लाई 1/x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x⁻4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x⁻4 x होगा, यही ना। इसको क्या लिख सकते हैं, x पे कितना पावर है 4, तो x को कितना बार लिखा गया है, 4 बार, यही ना। 4 टाइम्स x को लिख दिए। और नीचे क्या है x, तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, x³ वही लिखें x³ प्लस यहाँ पे x से x³ x4 कटेगा, तो कितना बचेगा, x³ बचेगा। तो प्लस 1/x³ प्लस यहाँ देखिए दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/x⁻5। तो 5 वाला एक साथ लिख लेते हैं, क्यूब वाला एक साथ। तो पहले x³ प्लस 1/x³ लिखेंगे प्लस x⁻5 प्लस 1/x⁻5, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, x² से फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x प्लस 2y में, फिर माइनस y² से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2y में, x² से फिर x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x² से
2y में माइनस एक्स वाई स्क्वायर से x में और माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर से 2y में, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 कांस्टेंट आगे लिखते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला टर्म, उसके बाद वाई वाला टर्म माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 और वाई क्यूब। मेरा यही आंसर है। क्यों, कोई लाइक टर्म तो है ही नहीं। यहाँ पे देखिए एक्स पे स्क्वायर है, एक्स पे पावर 2 है, लेकिन यहाँ एक्स पे पावर 1 है, तो कौन ये लाइक टर्म तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ऐड भी नहीं कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इससे बारी बारिश कीजिए 2x से x प्लस वाई, 3y से x प्लस वाई, -5 से x प्लस वाई, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर x से ये तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद y से ये तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर सेम आएगा। हम क्या करते हैं, x से ये तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, x से 2x प्लस 3y -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये तीनों को, 2x प्लस 3y -5। देखिए x से 2x में करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3xy -5x प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर -5y। देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाला लिख लेंगे, फिर क्या चीज़ का, एक्स का टर्म है तो एक्स का टर्म सिर्फ एक ही है -5x, फिर xy 3xy यहाँ है, 2xy यहाँ है, तो टोटल कितना है xy 5xy, फिर यहाँ क्या है प्लस 3, देखिए -5y है तो -5y प्लस 3y स्क्वायर, यही मेरा आंसर होगा। देखिए आंसर यदि आप बुक में मिलाइएगा तो ये टर्म कभी आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन आंसर सब मिला के कहीं क्या होगा, यही होगा। मतलब 5y जहाँ होगा उसके आगे माइनस होगा, 5x जहाँ होगा उसके आगे क्या होगा, माइनस होगा, और 5xy जहाँ होगा उसके आगे प्लस होगा। इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा कि आंसर नहीं मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, जिस तरह से x प्लस वाई से ये तीनों मल्टीप्लाई किए थे उस तरह से इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर अब की बार हम लोग को कैसे देख रहे हैं, हम लोग बोले थे ना इधर से ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ये दोनों से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा सेम। अब की बार हम बता रहे हैं कि इससे ये तीनों से इसमें मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे ये दोनों से ना इसमें मल्टीप्लाई किए थे, अब की बार ये तीनों से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 3x से x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x से -y मतलब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, कांस्टेंट टर्म आगे 3xy हो गया, फिर 2y से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y से x में करेंगे तो क्या होगा 2xy प्लस और माइनस माइनस 2 और y से y में करेंगे तो y स्क्वायर, फिर क्या करेंगे -4 से ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x माइनस माइनस प्लस 4y। इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। देखिए 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कहीं नहीं है तो 3x स्क्वायर लिख लेंगे, और देखिए x वाला टर्म सिर्फ एक ही है तो -4x। अब xy वाला टर्म तो -3xy है और प्लस 2xy मतलब -3 + 2। देखिए -3 + 2 क्या होता है -1, तो -1 तो क्या हो जाएगा -1 इंटू xy, 1 से xy में मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे y वाला टर्म, तो y वाला टर्म प्लस 4y, उसके बाद क्या है -2y स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उसी तरह से एक्स स्क्वायर से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना, एक्स स्क्वायर को 2x में, तो 2 कांस्टेंट क्या आएगा आगे आ जाएगा, फिर यहाँ x से यहाँ x स्क्वायर होगा तो x क्यूब 2x क्यूब, यहाँ माइनस से क्या है पहले तो एक्स स्क्वायर से दोनों में करेंगे, उसके बाद ना -3x से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में इसमें इससे कर लिए तो एक्स स्क्वायर से 3 में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर,
फिर इससे करेंगे -3x, तो माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6, यहाँ x से x को x से करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 और x प्लस 7 से 2x में, तो प्लस 7 2 जा 14 x प्लस 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 हो जाएगा 7 3 जा 21। अब 2x क्यूब 3x एक्स स्क्वायर वाला देखिए 3 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा -3 और एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 14 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 5 किस प्लस का 5x प्लस 21। देखिए 14 में 9 इसमें 14 में 9 का मतलब जान रहे हैं -9 प्लस 14 हम लोग किए, तो 14 इस तरह से लिख लीजिए या फिर 14 - 9 ये लिख लीजिए, दोनों तो क्या है सेम है, तो 14 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 5 होगा। यही मेरा क्या है आंसर है। देखिए इसको पहले 3x स्क्वायर से 3x में करेंगे तो 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर और x क्या होगा x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर से -9 में तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 9 जा 27 और एक्स स्क्वायर, फिर 5 3 जा 15, यहाँ x से क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 5 जा 45 x, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए 5 से कर लिए ये दोनों में, अब करेंगे -9 से, तो माइनस प्लस -9 3 जा 27x माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81। देखिए 9x क्यूब वाला टर्म तो कहीं नहीं है, तो x क्यूब तो लिख लेंगे 9x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला है -27 प्लस 15 क्या होता है, देखिए ना -27 प्लस 15 12 हो जाएगा ना, वो भी माइनस है, बड़ी संख्या के आगे बड़ी नंबर के आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे, तो -12 हो जाएगा, -12x स्क्वायर उस -45 -27, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और आगे माइनस का साइन लग जाएगा, तो 25 देखिए 45 में 27 को ऐड करेंगे तो 7 + 5 12 कैरी 1 4 + 2 6 6 + 1 7, तो -72x हो जाएगा प्लस 81। यही मेरा आंसर है। देखिए 23 कैसे करेंगे, फिर उसी के जैसा करेंगे, 9x स्क्वायर से x स्क्वायर में, तो 9x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 3 जा 27x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x है x स्क्वायर है, तो x क्यूब बारी बारी से कर रहे हैं, पहले 9x स्क्वायर से किए तो अब -x से कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस 3x, फिर 15 से ये दोनों हम करेंगे तो प्लस 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 15 से x स्क्वायर में 15x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45। देखिए x रेज टू द पावर 4 का टर्म कहीं नहीं है तो वो लिख लेंगे, फिर x क्यूब का टर्म है तो -x क्यूब लिख लेंगे, x स्क्वायर का टर्म है हाँ -27x स्क्वायर है प्लस 15, तो 27 15 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 12 -12 हो जाएगा x स्क्वायर, x वाला टर्म 3x है सिर्फ तो प्लस 3x -45। यही मेरा आंसर है। 24 को कैसे किस तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब, एक्स स्क्वायर से y में करेंगे वो भी माइनस का, तो -x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और y तो सेम उसी तरह से रहेगा, प्लस और माइनस माइनस, अब डायरेक्ट करना सीखिए आप लोग, x y से y में करेंगे क्या होगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से x में तो x y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस y स्क्वायर y क्या होगा y क्यूब। देखिए कुछ कट रहा है, देखिए -x स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, -x स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर y, देखिए एक स्टेप और लिखते हैं x क्यूब, यही ना,
प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, तो ये देना तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो दे देगा सब्सट्रैक्ट होकर, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये याद रखना होगा डायरेक्ट। 25 में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे या फिर एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे, जैसे करना है कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे क्या होगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से प्लस वाई तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई जो था वो तो लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस एक्स और वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर से वाई में करेंगे मल्टीप्लाई तो वाई क्यूब। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल होकर क्या दे देगा जीरो, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब यहाँ वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 26 में देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर से 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर माइनस 5x से प्लस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस तो होगा, और ये 5x से एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब माइनस और प्लस माइनस 5x से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 8 से ये दोनों में करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा 16, एक्स रेज टू दी पावर 4 पहले लिख लेंगे, फिर माइनस 5x क्यूब वाला टर्म, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, 4 वाला टर्म 3 वाला और 2 वाला टर्म लिख लिए, अब 1 यानी x वाला टर्म तो माइनस 10x प्लस कॉन्स्टेंट 16, ये मेरा आंसर है। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने कहाँ तक किया, क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब एक पार्ट और बनेगा पार्ट 3 में जो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए, कहाँ से 27 से 30 तक का क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन है, वो 15 से 17 मिनट तक में हम लोग क्या कर लेंगे उसको कंप्लीट कर लेंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है हमसे, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम क्या कॉन्सेप्ट है, जिससे इसमें इससे कर रहे हैं तो मतलब एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं ये दोनों में करेंगे, एक्स वाई से करेंगे ये दोनों में, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में करेंगे, उसी तरह से एक्स से करेंगे तो ये तीनों में करेंगे, माइनस वाई से करेंगे तो ये तीनों में करेंगे, कॉन्स्टेंट सेम है, कॉन्सेप्ट क्या है सेम है। यदि कहीं प्लस माइनस या जोड़ने या घटाने में कहीं दिक्कत हो रहा हो तो आप हम लोग कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम आराम से सुधार सकें।